आज बाबा ने दोनों के कंट्रास्ट बताया है। मनमत में क्या नुकसान होता है और श्रीमत में क्या फायदा होता है। अगर मनमत पर चलेंगे तो अपना अवस्था भी अच्छा नहीं बनेगी, और मनमत पे चलेंगे तो बाबा ने कहा कर्म कुटने पड़ेंगे। भले अभी दिखता नहीं है, लेकिन आगे चलकर अंत समय में कर्म कुटने पड़ेंगे। श्रीमत पर जो चलेंगे उनको कर्म कुटना भी नहीं पड़ेगी, और उस श्रीमत के बजाय से उनका पद भी उनको अच्छा मिलेगा। और श्रीमत पर चलने से उनसे कोई जाने अनजाने भूल भी नहीं होगी। तो आज बाबा ने दोनों का कंपैरिजन बताया कि मनमत क्या है और श्रीमत क्या है, और मनमत से हमारी नुकसान क्या होता है और श्रीमत से हमारी फायदा क्या होता है। सारे मीठे बच्चे बाप के बने हो तो फास्ट नंबर लेने का पुरुषार्थ करो। मम्मा बाबा को फॉलो करने से पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फास्ट आ जाएंगे। मम्मा बाबा को फॉलो करने से, पढ़ाई पर ध्यान देने से नंबर फास्ट आ जाएंगे। प्रश्न, मनमत पर किए हुए कर्मों की रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट में अंतर क्या है? हाँ? मनमत पर किए हुए कर्मों का रिजल्ट और श्रीमत पर किए हुए कर्मों के रिजल्ट में अंतर क्या? कर्म कुटने में, कर्म कुटना क्या होता है? उत्तर है जो अपनी मत पर कर्म करते हैं उन्हें आगे चलकर कर्म कूटने पड़ते। दुखी होते रहते। मन मत अर्थात माया की मत से कोई देवाला मार देते। मन मत अर्थात माया की मत से कोई देवाला मार देते, कोई बीमार पड़ जाते, कोई की अकाले मृत्यु हो जाती। ज्ञान मार्ग की बात है। अकाले मृत्यु माना चले जाते हैं ना, बीमार पड़ जाते। यह सब है कर्म कुटना। और श्रीमत पर तुम बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई भी कर्म कुटना नहीं पड़ेगा। श्रीमत पर ऐसा कर्म करते हो जो आधा कल्प कोई कर्म कुटना नहीं पड़ेगा। गीत है तुम्हें पाके हमने जहाँ पा
पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी। जबकि हमने बेहद के बाप को पा लिया, तो बेहद के बाप से सारे विश्व की बादशाही हम ले रहे हैं। यह तो बिल्कुल साधारण बुद्धि से भी समझ सकते हैं कि भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई भी धर्म नहीं था। लक्ष्मी नारायण का ही घराना था। जैसे एडवर्ड द फर्स्ट सेकंड राजाई चलती है ना, वह है यूनाइटेड किंगडम में। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सारे विश्व पर उनका राज्य था। तो बाबा ने कहा ये मनुष्य भूल गए, अब तुम बच्चों ने बाप को पा लिया तो गया विश्व की राजाई पा ली। बाप खुद कहते बच्चे तुम भूल गए हो, इस भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो सतयुग था और तुम सारे विश्व के मालिक थे। पार्टीशन आदि कुछ भी नहीं था। लक्ष्मी नारायण का डबल सिरताज थे। बड़े बड़े राजे लोग भी पूजा करने के लिए अपने महलों में मंदिर बनाते। लक्ष्मी नारायण व राम सीता का थे, वे भी भारत के राजे और वही भारत के राजे, परंतु वे सतयुग त्रेता के थे और वो द्वापर कलयुग के हैं। सतयुग त्रेता में लक्ष्मी नारायण राम सीता का राज्य था। फिर बाद में होते हैं भिखारी राजाएं। भिखारी राजाएं भी कैसे बनते हैं, ये बातें शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है पूज्य पुजारी, सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बनना। कहते हैं बच्चे तुम पहले सतयुग में सतोगुणी महाराजा महारानी थे। यह तुम बच्चों को याद रहता है। बराबर हम सो पूज्य थे, अब नहीं है। फिर पुरुषार्थ से हम वो पद पा रहे हैं। माया ने पुजारी बना लिया है। यह शिक्षा जो मिली है वह बच्चों को धारण करनी है। कॉलेज में जो शिक्षा मिलती है वो भी स्टूडेंट्स की बुद्धि में रहती है ना। बच्चों की बुद्धि में रहता हम भारतवासी सो देवता थे। कल पहले भी बाबा ने आकर राजयोग सिखाया था। मुख्य है ही गीता की बात। जब कोई मिले तो बोलो गीता कब सुनी व पढ़ी है। उनमें लिखा हुआ है भगवान उवाच। तुम कैसे सुनाते हैं, कब सुना भगवान पढ़ाते हैं। एक गीता में ही भगवान उवाच। तुम बच्चे जानते हो भगवान ने राजयोग सिखाया था और कहा था मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम दे दिया है। अब श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था। श्री कृष्ण ने यह पद पाया अपने बाप से। बाबा ने कहा कृष्ण अकेला नहीं था, तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी जो अब फिर से स्थापन हो रही है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए। 5000 वर्ष पहले भी भगवान ने ऐसे पढ़ाया था। भगवान नॉलेजफुल ब्लिसफुल है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल ब्लिसफुल आदि टाइटल नहीं देंगे।
बाबा सारे सृष्टि पर तथ्य सहित सब पर ब्लिस करते हैं। सो तो सिवाय परमात्मा के और कोई कर न सके। ब्लिस अर्थात मेहर। यहाँ तो देखो तथ्य आदि सब तमो प्रधान है। बरसात पड़ती है तो नुकसान कर देती है, तूफान लगते रहते हैं, यह सब बेकायदे हुआ ना। सतयुग में कोई भी बेकायदे बातें होती नहीं जो नुकसान आदि हो। तो बाबा ने कहा खेती टाइम पर तैयार होगी, टाइम पर पानी मिलेगा, वहाँ कोई उपद्रव्य आदि होते नहीं। यह माया के उपद्रव्य है जो दुखी करते हैं। माया का भी अर्थ मनुष्य नहीं जानते। अब तुम समझते हो। बाबा को कहा ही जाता परम पिता परमात्मा, यानी परमात्मा। बोलना भी ऐसे एक्यूरेट चाहिए। बाबा कहते मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो तुमको कभी कर्म कूटने नहीं पड़ेंगे। मनमत पर चलने से हर एक मनुष्य कर्म कूटते हैं ना। बुखार खांसी ये क्या है? कर्म। छोटी छोटी गलतियां तो बहुत होती है ना, अपनी मनमत पर चलते हैं। तो बाबा ने इस बात के लिए बोला ये भी क्या है? कर्म भोग है। देवाला मारा ये भी कर्मों को कूटना हुआ। तुमको तो बाप श्रेष्ठ कर्म सिखलाते हैं। जो भी जितना सीखेंगे उतना ऊंच पद स्वर्ग में पाएंगे। जैसे नाटक में कोई तो स्पेशल रिजर्व सीट लेते, फिर नंबर बार सेकंड क्लास थर्ड क्लास होती है। अच्छे अच्छे आदमी नजदीक में सीट लेते हैं तो पढ़ाई में भी नंबर वार होते हैं। बाबा कहते मैं तुमको मालिक बनाने आया हूँ। जितना जो पढ़ेगा, पढ़ाई बहुत सिंपल, पढ़ाई की मुश्किल नहीं, सिंपल है। पढ़ाने वाला है निराकार। उनका नाम व्यास या श्री कृष्ण आदि नहीं है ना। उन सबके तो चित्र है, ब्रह्मा का भी चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है, सूक्ष्म व स्थूल चित्र है। तो उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान तो एक ही है जिनको शिव कहते हैं। भले मंदिर में कितने भी है परंतु नाम असुर एक ही है। वो तो बदल नहीं सकता। वो निराकार परम पिता परमात्मा। ये किसने कहा? निराकार आत्मा कहती है कि परम पिता परमात्मा परम धाम में रहते हैं। हम आत्मा उनकी संतान है। हम भी वहां से आए हैं पाठ बजाने। अब एक एक एक्टर की बायोग्राफी को तो नहीं बताएंगे, मुख्य की ही बताई जाती है। यहाँ भी बड़े बड़े आदमी की बायोग्राफी बताते हैं ना। अब सारी बेहद सृष्टि में ऊंचते ऊंचा मनुष्य कौन है? ड्रामा में ऊंचते ऊंचा पाठ किसका है? ये भी तो समझाना चाहिए। हम एक्ट्रेस को बाप बैठ समझाते हैं। क्रिएटर डायरेक्टर बाप ही है। शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं ब्रह्मा को कि तुमको देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है। स्थापना कर जाकर पालना भी करनी है। हम नहीं करेंगे, तुमको सिखलाते हैं। डायरेक्शन तो देते हैं ना। करन करावन हार है ना। खुद करते भी है, नाले सुनाते हैं, तुमसे कराते भी तो है ना। श्रीमत मिलती यही करो जो बाबा
श्रीमत देता यही करो। ड्रामा अनुसार ब्रह्मा ये स्थापना कर फिर राज्य भी करेंगे। स्थापना के निमित्त भी तो ब्रह्मा बनते हैं ना, राज्य भी करेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी राज्य करेंगे। तो बाबा समझाते मैं निराकार एक ही हूँ और सब साकारी है। अब ये निराकार परमात्मा आत्माओं को मत देते हैं। आत्मा इन कानों से सुनती है, मुख से बोलती है। सबसे मुख्य हुआ परम पिता परमात्मा। इस ड्रामा में सबसे मुख्य पार्ट किसका है? परमात्मा का। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी, फिर सुख संगम युग पर जगदम्बा। सूक्ष्म वतन में कौन है? जगदम्बा तो यहाँ ना, ब्रह्मा विष्णु। सरस्वती और जगत पिता ब्रह्मा, ये बड़े बड़े ते बड़े हुए ना, यहाँ साकार। इन द्वारा रचना होती है। शिव बाबा तो निराकार है ना, किसके द्वारा करेगा? तुम सब मिलकर भारत को स्वर्ग बनाते हो। बाप की मदद से तुम मनुष्य को देवता बनाते हो। सतयुग में होते देवी संप्रदाय। बाप कहते हम तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी नहीं होंगे। बाबा तो अच्छा कर्म सिखलाते हैं। अब सारा मदार है तुम्हारे पुरुषार्थ पर। चाहे बाप का फर्स्ट क्लास टिकट ले लो, सूर्यवंशी बनो, चाहे चंद्रवंशी बनो, बाप के ऊपर। यह तो जानते हो तुम्हारे मम्मा बाबा सबसे जास्ती पुरुषार्थ करते हैं। सर्विस तो वह महाराजा महारानी बनेंगे ना, सर्विस करते हैं तो बाबा ने कहा महाराजा महारानी बनेंगे। तुम उन्हों की गद्दी पकड़ेंगे ना या नापास हो जाएंगे? पूछ रहा बाबा। जगत अम्बा कितना नाम है। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, तो दोनों का मंदिर अलग अलग कर दिया है। ब्रह्मा का भी अजमेर में बड़ा मंदिर है, क्योंकि वो जगत पिता है, वो जगत माता है। जगत को रचने वाला मुख्य है 4। फिर तो बहुत छोटे छोटे मठ पंथ आदि निकलते रहते, आपस में भी लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि पार्टीशन बहुत है। अनेक धर्म है, पार्टीशन बहुत है, तो आपस में लड़ते रहते हैं। जहां तहां झगड़ा लगा पड़ा है। सतयुग में तो ऐसे नहीं होता है। तो बाबा समझाते मीठे मीठे लाडले बच्चे, ये ड्रामा को समझना है। यह तो जानते हम आत्मा परमधाम से आते हैं। गर्भ में चूल्हा धारण कर हम पाठ बजाते हैं। अभी नाटक पूरा हुआ है। फिर यह शरीर छोड़ अशरीर होकर जाना है। बाप आया हुआ है। शिव जयंती भी है। जरूर शिव बाबा ने आकर अवतार लिया है। उनकी जयंती कब कैसे हुई, शिव बाबा कैसे किसमें आए, क्या आकर के किया, ये कोई भी नहीं जानते। तो जरूर भारत को स्वर्ग बनाया होगा। बाप न आए तो बच्चों को कौन सिखलाए। और सबकी मत है कलियुगी आसुरी मत, उनसे श्रेष्ठ बन नहीं सकते। अब मैं तुमको सुमत देता हूँ और कोई भी मत पर ना चलो। मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ हूँ तो जरूर ऊंचा बनाऊंगा ना। यह श्रीमत पकड़नी चाहिए जो बाबा मत दे रहा, अपनी मत नहीं। ये देखना चाहिए अपना मत क्या है
और श्रीमत। और बाबा ने कंट्रास्ट बताया ना, मनमत पे चलोगे तो कर्म कुटते रहोगे, सदैव दुखी रहोगे। अगर श्रीमत को उल्लंघन करते कर्म वो क्या क्या होता है वो भी बताया, और मनमत पे चलने से क्या होता है और श्रीमत को उल्लंघन करने से क्या होता है। तो बाबा ने कहा कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे, श्रीमत को पकड़नी चाहिए, कोई मनुष्य मत। बाबा खुद निराकार है, साकार में मम्मा बाबा को एग्जाम्पल रखा है। तो बाबा जो मत देता है ब्रह्मा के द्वारा देता है। बाकी तो अभी बहुत विस्तार, जैसे मठ पंथ बहुत विस्तार हो गए ना, अनेक धर्म हो गए, यज्ञ में भी बहुत हो गए, सब अपनी अपनी क्लासेस अपनी अपनी वो सब जानते तो है समय के अनुसार। लेकिन बाबा मुझे मुरली के आधार से क्या डायरेक्शन दे रहा है, मुझे उसको फॉलो करना। मत तो सब अपनी अपनी हिसाब से देंगे, बाबा की मत अपनी है। ये मत समझना फलाना भाई फलानी बहन जो कह रहा हूं मेरे लिए श्रीमत है। मुरली के अनुसार जो डायरेक्शन मिलता है या जिसको बाबा ने निमित्त बनाया है, बाकी तो बहुत कुछ हो रहा है और होना है। उन चक्करों में रहेंगे तो अपना ही खुद का नुकसान। तो बाबा ने कहा और कोई की मत ली तो धोखा खाएंगे, कदम कदम पर श्रीमत लेंगे तो लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। उनकी महिमा भी है, तमेश माता पिता तमें। मैं बाप टीचर सदगुरु के रूप में तुमको मत देता हूँ, जिससे तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण समान बनते हो। ये ज्ञान तुमको है तब समझ सकते हो, नंबर बात तो होते ही है। तुम जानते हो मम्मा बड़ा रिफ्रेश करती थी, बाबा भी रिफ्रेश करते हैं, तो तुम बच्चों को मम्मा बाबा को फॉलो करना है। बाबा हम आपसे सुनकर औरों को सुनाएंगे, है तो बहुत सहज, बोलो भगवान उवाच लिखा हुआ है। भगवान उवाच, भगवान तो निराकार है। तुम जानते हो ड्रामा में वेद शास्त्र आदि सब पहले से बने हुए हैं। शास्त्र में जो कुछ है जैसे बने हुए हैं फिर भी वही बनेंगे। इतनी गुह्य बातें हैं, गुह्य बातें सुनाते रहेंगे। तो बाबन के जो बच्चे समझ कर फिर समझा सके, व्यास तो लिखने वाला मनुष्य होगा ना। भगवान किसको कहा जाता है, वो सभी का बाप हो। भगवान उससे कहा जाता जो सभी का बाप हो, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण की हिस्ट्री जोग्राफी को तुम बच्चे ही जानते हो। भगवान ने सृष्टि का रचता ठहरा, राजयोग भगवान ने सिखलाया, ना कि श्री कृष्ण ने। तुमको ये नशा रहना चाहिए कि हम राजयुग भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बैरिस्टरी पढ़ते तो नशा रहता है, इम्तिहान पास कर जाकर हम कुर्सी पर बैरिस्टरी बनकर बैठेंगे। तुम जानते हो मरना तो सबको है ही। अभी बाबा कहते मरने से पहले पुरुषार्थ कर लो। इस समय सिर्फ तुम्हारी प्रीत मेरे साथ है। कौरवों की विपरीत बुद्धि थी और पांडवों की विपरीत बुद्धि। पांडवों की प्रीत बुद्धि थी, कौरवों की विपरीत बुद्धि और पांडवों की प्रीत बुद्धि थी। तो प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों की विनाश हुआ। यही पढ़ाई, प्रीत बुद्धि वालों की स्थापना और विपरीत बुद्धि वालों की विनाश, यही पढ़ाई है। पहले निश्चय चाहिए कि हमको राजाओं का राजा बनाने पढ़ाते हैं। 5,000 वर्ष के बाद तुमको पढ़ाने आता हूँ। ड्रामा में कोई भी चेंज नहीं हो सकता। तुम जानते हो कि सत्य बोलने वाला एक ही बाप है।
बाकी तो सभी मनुष्य मात्र ईश्वर के लिए रास्ता बताते और उनकी रचना के लिए जो बोलते हैं सो तो सभी झूठ है। मनुष्य समझते भी है, परंतु अभी तक प्रभाव निकलने का समय नहीं है तो देर लगेगी। ट्रेन तो अपने टाइम पर आप ही पहुंचेगी ना, 8 के बदले 2 बजे तो नहीं पहुंचेगी। तो ये हम पुरुषार्थ करते करते समझते हैं अभी जल्दी स्वर्ग में चले जाए, परंतु बाबा कौन है? जो पढ़ रहे हो नहीं सुना, बाबा कौन है? हाँ? बाबा ने कहा, बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं फ्लैग डाउन में सिग्नल नहीं है। बाबा ने कहा, परंतु बाबा स्टेशन मास्टर कहते हैं कि फ्लैग डाउन व सिग्नल नहीं है, अर्जुन देरी है। ट्रेन चलती है तो सिग्नल मिलता है ना, तो बिना सिग्नल की थोड़ी चलेगा। तो बाबा ने कहा हम भी घर जाएंगे, तो बाबा सिग्नल देगा तब तो। राजा स्थापन हो जाए तब तो चलोगे ना। बहुत बच्चे कहते बाबा यहाँ रहकर हम तंग हो गए, तो बाबा कहते यह तुम्हारा नंबर 1 जन्म है, इसमें तुम्हें कभी तंग नहीं होना चाहिए। तंग हो गए, घर वार से तंग हो गए होंगे, पर बाबा से कोई तंग थोड़ा होता है। बाबा तो इतना सुख देता है। वंदे मातरम गाया हुआ है, तुमको योग बल से सारी विश्व को पावन बनाना है। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, इस विनाश काल में एक बात से सच्ची प्रीत रखनी है। इस विनाश काल में एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयुग सिख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। सदा इसी नशे में रहना है कि हम राजयुग सिख भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। दूसरा, योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। योग बल से सारे विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस नंबर 1 जीवन से कभी भी तंग नहीं होना है। इस नंबर 1 जन्म से कभी भी तंग नहीं होना है। वरदान, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। वरदान है, स्नेह और भावना के बंधन में भगवान को भी बांधने वाले गायन योग्य भव। भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। भक्ति में गायन है ना। भक्ति मार्ग में गायन है कि गोपियों ने भगवान को भी बंधन में बांध दिया। यह स्नेह और भावना का बंधन, यह है स्नेह और भावना का बंधन जो चरित्र रूप में गाया जाता है। आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में
स्नेह और भावना की रस्सी से भगवान को भी बांध देते हो। आप बच्चे इस समय बेहद के कल्प वृक्ष में स्नेह और भावना की रस्सी से बाप को भी बांध देते हो। इसका ही गायन भक्ति मार्ग में चलता है। बाप फिर इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन से झूला बनाए। बाप फिर इनके रिटर्न में जब वो भगवान को भावना की रस्सी में बांध देते तो भगवान भी क्या करता है, इसके रिटर्न में स्नेह और भावना की दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन दे झूला बनाए बच्चों को दे देते। इसी झूले में सदा झूलते रहो। स्लोगन, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड है। स्लोगन है, स्वयं को हर परिस्थिति में मोल्ड करने वाले ही सच्चे गोल्ड है। ओम शांति।